जी हाँ साथियों, एक बार और पुनः आप लोग जुड़ जाए। तो ये पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नई नई चीजें जो खुल के आ रही हैं। जबकि सबसे पहली पत्नी जो 2014 में नीलम सिंह थी, जो कि मुंबई में उनकी जो मृत्यु हो जाती है नीलम सिंह का। और तो नीलम सिंह जो है 1 साल का उनके साथ संबंध रहता है, लेकिन वहाँ पे केस बनता है, एफआईआर भी नीलम सिंह के परिवार के लोग कराते हैं, लेकिन वहां पे लोकेशन में तत्काल जो है पवन सिंह नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से 2015 जो है एक तरह से उनके पवन सिंह डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। पत्नी की अगर मौत हो जाती है और तमाम आरोप लगते हैं, फिर 2015 के बाद जो है पवन सिंह को मुलाकात 2018 में जो है ज्योति सिंह से होता है, और ज्योति सिंह से अफेयर, ज्योति सिंह से शादी हो जाती है 2018 में। 18, 19, 20, 21 लगभग 3 से 4 साल उनके साथ रहते हैं पवन सिंह, उनके पारिवारिक सदस्य में रहते हैं। और उसके बाद ऐसा ज्योति सिंह का आरोप होता है कि उसी समय इनकी मुलाकात जो है स्टेज पे या एक हीरोइन के रूप में अक्षरा सिंह से होता है। और अक्षरा सिंह आरोप लगाती है कि ये पवन सिंह हमसे जलते थे कि कोई आगे ना जाने पाए, और फिर जब उनसे हमने दूरी करी तो इन्होंने जो है तमाम चीजें। तो आइए इसी सब बारे में पवन सिंह और जो अक्षरा सिंह है और जो ज्योति सिंह है, जो कि वर्तमान में लीगल पत्नी है और रही भी है परिवार के साथ, तो इसको हम लोग जानेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात जो है हम लोग बात करेंगे कि इनका गांव कहाँ है। पवन सिंह के गांव जो है बिहार में है, और ज्योति सिंह का जो गांव जो है उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का पूरा नाम पवन कुमार सिंह, जन्म 5 जनवरी 1986 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामाशंकर सिंह, एक साधारण परिवार से, और उनकी मां का नाम प्रतिमा सिंह है। उनका परिवार मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के जोखरी गांव आरा शहर के पास रहने वाला है। बचपन में ही परिवार आरा चला गया, जहां उन्होंने प्राइमरी एजुकेशनल कोलकाता के एक स्कूल से पूरी की। उसके बाद आरा के HNK हाई स्कूल से इंटरमीडिएट 12वीं और महाराजा कॉलेज आरा से एजुकेशन BA की। उनकी शिक्षा सामान्य रही, लेकिन संगीत के प्रति बचपन से ही रुचि थी पवन सिंह का। उनके चाचा अजीत सिंह भोजपुरी सिंगर ने उन्हें हारमोनियम बजाना और गाना सिखाया। उनके चचेरे भाई ऋतिक सिंह और सतीश सिंह भी भोजपुरी सिंगर है। तो फिल्म इंडस्ट्री में इनका कैरियर कब शुरू होता है पवन सिंह का, जो वर्तमान में उनकी पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, पवन सिंह कब एंट्री मारते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और हमको लग रहा है कि कई बार तो वो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, मतलब अपने प्रोफेशन से अलग काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो पवन सिंह जो है 1997 में अपना कैरियर जो है संगीत के रूप में शुरू किया। उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आया था, जो सुपर हिट रहा। 2004 में कांच कांच के शैली और 2005 में लालीपाप लागेलू जैसे गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। यानी 2005 में जो मुख्य रूप से ये होते हैं पवन सिंह, लालीपाप लागेलू भोजपुरिया का इंटरनेशनल एंथम बन गया और आज भी रिमिक्स होता रहता है। एक्टिंग में उनका डेब्यू 2007 में भोजपुरी फिल्म रंगीली चुनरिया तोहरे नाम से हुआ, जहां वे लीड रोल में थे। लेकिन असली ब्रेकआउट 2008 की प्रतिज्ञा से आया, और जो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद उन्होंने 150 भोजपुरी फिल्मों की, जैसे डकैत, जिद्दी आशिक, सत्य, क्रैक फाइटर, राजा, शेर सिंह, मेरा भारत महान 2022 में, है ना, और हर हर गंगे 2023 में। वे सिंगर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, स्टेज परफॉर्मर भी हैं। 2020 में बॉलीवुड डेब्यू कमरिया हिला रही है गाने से किया। 2024 में स्त्री 2 के आई नई गाने में से सुर्खियों में बिटोरे वे भोजपुरी के सबसे ज्यादा कमाने वाले स्टार हैं। एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख चार्ज लेते हैं पवन सिंह एक फिल्म अगर काम करते हैं तो वो 40 से 50 लाख रुपया लेते हैं। तो ये पवन सिंह का जो है बैकग्राउंड है 2025 तक, ये उनका प्रोफेशन है।
तो अभी उनका जो विवाद है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, और उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो कि आरोप लगाई है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि उनकी कितनी पत्नियों से अफेयर था, पत्नियों से, या कितनी लड़कियों का नाम आया। कुछ विवाद में ही आया, जैसे काम भी उनके साथ किए, फिर भी जबरदस्ती लोगों ने नाम कंट्रोवर्सी के लिए डाल दिया। फिर भी अभी जो फिलहाल जो मामला है, तो उनकी सबसे पहली शादी जो होती है नीलम सिंह से 2014 में होती है। 2014 में नीलम सिंह जो है 2014 में प्राइवेट सेरेमनी में नीलम सिंह से शादी की। नीलम मुंबई की रहने वाली थी। शादी के सिर्फ 3 महीने बाद 8 मार्च 2015 को नीलम ने मुंबई के अंधेरी स्थित उनके घर पर सुसाइड कर लिया। कारण स्पष्ट नहीं, लेकिन मीडिया में अफवाहें थी कि वैवाहिक कलह थी। पवन ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बताया। पवन सिंह का पवन सिंह जो है, उनकी पहली पत्नी जो होती है, उनकी शादी होता है मुंबई में 2014 में। मात्र 3 महीना शादी हुआ रहता है। नीलम सिंह जो है फांसी लगा लेती है और सुसाइड कर लेती है। कैसे की रहती है उसका तो जिक्र नहीं है। फिर भी पवन सिंह की पहली पत्नी वो थी 2014 में नीलम सिंह की। फिर नीलम सिंह के बाद जो है रिलेशनशिप जो है विद अक्षरा सिंह 2015 और 18 के आसपास में माना जाता है। तो नीलम की मौत के बाद पवन का नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा अक्षरा सिंह से। दोनों ने कई फिल्मों एक साथ की। सत्य, तबादला, धड़कन। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने अफेयर की अफवाहें बढ़ाई। अब चूंकि एक साथ काम कर रहे थे, तो अक्षरा सिंह के साथ लोगों ने कहा कि भाई है ना, इनका दोनों का आपस में कनेक्शन है। अक्षरा ने 2024 के एक पॉडकास्ट में कंफर्म किया कि वे रिलेशनशिप में थे। और अक्षरा ने कहा कि वे पवन से इतना प्यार करती थी कि रोज उनके घर जाती थी, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करती थी। लेकिन रिश्ता टॉक्सिक हो गया और उनके घर जाती थी। अक्षरा ने आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें कंट्रोल किया, करियर बर्बाद करने की धमकी दी और ब्रेकअप के बाद वल्गर फोटो शेयर किए। 2019 में अक्षरा ने पवन के खिलाफ FIR दर्ज की, धमकी और ब्लैकमेल का केस, जो बाद में सेटलमेंट हो गया। पवन ने 2024-25 के रियलिटी शो राइज एंड फॉल और पॉडकास्ट में बिना नाम लिए कहा कि हमारी लाइन में किसी के साथ काम करने से क्लोज हो जाते हो, लेकिन फैमिली ने मना किया तो शादी कर ली। अफवाहें थी कि अक्षरा 3 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन वे ज्योति के आरोपों पर बेस्ड है। चलिए, तो रिश्ता 2018 तक चला, फिर ब्रेकअप हुआ। तो उसके बाद अन्य अफेयर्स जो है, रूमर्स एक तरह से कहा जाए, अफवाह है, लेकिन ये नाम आते हैं काव्या सिंह, रानी चटर्जी, उर्वशी चौधरी, है ना। करियर के दौरान इन एक्ट्रेस के साथ काम करने से अफवाहें चली, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। पवन ने कभी एडमिट नहीं किया। ये ज्यादातर को स्टार केमिस्ट्री से जुड़ी थी। तो दूसरी शादी के बारे में, तो ये अक्षरा सिंह के बारे में आप लोग जाने। और अब पहले उनकी पत्नी तो मर गई, मात्र 3 महीना मुंबई में रही, और फिर एक तरह से पत्नी की या पारिवारिक किसी सदस्य का मौत होता है, तो जाहिर सी बात साल 2 साल 3 साल है ना, उसको निकलने में उस व्यक्ति को लगा होगा। फिर वो दूसरी शादी जो होती है 2018 में शादी होती है, और 2018 से 25 तक 2024 से 25 जो है 2015 से 18 के आसपास अक्षरा सिंह से, बताइए 2015 से 18 जो है अक्षरा सिंह के साथ ये काम करते हैं। और 2015 से 18 और 2018 के बाद 18 में शादी हो जाती है इनकी पवन सिंह की ज्योति सिंह के साथ। और तभी जो ज्योति सिंह के आने की वजह से अक्षरा सिंह जो है बहुत दूर हो जाती हैं। तो चलिए, ज्योति सिंह मार्च 2018 में बिल्लियां यूपी, ये कहाँ के हैं, ज्योति सिंह कहाँ के हैं, उनके गांव का नाम दे रखा है। मार्च 2018 में बिल्लियां यूपी के चितबड़ा गांव में कोर्ट मैरिज, फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं लोग, पवन सिंह और ज्योति सिंह। ज्योति सिंह फैशन डिजाइनर है। शादी परिवार के प्रेशर में हुई अक्षरा के रिश्ते के बाद, लेकिन जल्दी ही झगड़े शुरू हो गए।
चूंकि अक्षरा का वहाँ रिश्ता एक तरह से मतलब पब्लिक कंटेंट था कि भाई ऐसा होता है, वो फिल्म बना रहे हैं तो। लेकिन कह रहा है इसमें लेकिन जल्दी ही झगड़े शुरू हुए। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन ने शादी के तुरंत बाद अक्षरा से मिलने चले गए, मेंटल टार्चर किया, गर्भपात करवाया। 2021 में ज्योति ने तलाक की पिटीशन फाइल की। 2021 में डोमेस्टिक अब्यूज का केस फाइल किया 2021 में। 2022 में केस चला, लेकिन काउंसलिंग में फैसला हुआ कि साथ रहेंगे। अतः 2021 में सबसे पहले ज्योति ने केस किया था, लेकिन 2022 में ये हुआ कि नहीं, दोनों समझौता हो गया। 2022 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से समझौता कर लेते हैं। फिर जो है फिर 2025 में फिर ड्रामा शुरू होता है। ज्योति ने लखनऊ में पवन के घर जाकर सुसाइड थ्रेट दी, कहा कि इस घर से लाश निकलेगी। पुलिस ने रोका। ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शादी के बाद पवन अक्षरा के साथ थे, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। पवन ने जवाब दिया कि ये पॉलिटिकल मोटिव है। ज्योति को अच्छे से जानता हूँ, वर्तमान में तलाक का केस कोर्ट में है। एलिमनी और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, क्या तलाक देंगे? हाँ, संभावना ज्यादा। पवन ने कहा कि पवन से पूछा गया कि क्या आप तलाक दें, तो उन्होंने बोला हाँ, संभावना ज्यादा है। पवन ने कहा कि ये मैटर डिवोर्स की तरफ जा रहा है। आगे क्या? पवन सिंगल रहने या नई शादी की सोच रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी ने करियर पर असर पड़ सकता है। ज्योति पॉलिटिक्स एम्बिशन दिखा रही हैं। तो सबसे पहले बात हमेशा ध्यान रखिए कि पवन सिंह की जो अच्छे कलाकार हैं, हम इसमें उनके 20 जो है खूबियां भी बताएंगे और 20 उनकी कमियां भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको केवल कमियां बताने यहाँ आ गए। पवन सिंह एक वास्तव में आज भी जीता जागता पावर स्टार है। अभी उनके जो गाने जो है शादियों में हर हम लोग इस वीडियो से या यही चाहते हैं कि पवन सिंह और अच्छे से एक नया संदेश दे, चाहे है ना ज्योति सिंह को अपनाए या जो भी ये मैटर जल्दी से सलट ले। लेकिन ये पवन सिंह जो है पहले नीलम सिंह से इनका अफेयर था। अफेयर नहीं, शादी हो गया था नीलम सिंह से। मुंबई में रहने वाली थी वो, वहां उसका कोई फिल्मी और वो नहीं था, लेकिन वो मात्र 3 महीने में सुसाइड कर लेती है शादी के बाद। उसके बाद 2014 में उसके बाद 15 से लेके 2015 से 18 से अक्षरा सिंह रहती हैं पवन सिंह के संपर्क में। और उसमें चूंकि स्टेज पे जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई इनका कोई अफेयर है, लेकिन पवन सिंह ने इसे इनकार किया। लेकिन बाद में जो अक्षरा सिंह ने ये मामला जो है ज्योति सिंह और ये चीजें आ रही हैं, तो 2018 में यानी 15 से 18 तक अक्षरा सिंह रहती हैं और 2018 से लेके है अभी 2025 तक जो है अभी वहां पे जो मामला चल रहा है ज्योति सिंह का चल रहा है। तो चलिए, तो बाकी देखिए यही दो मेन रूप से अगर देखा जाए तो मामला जो है ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह के, बाकी जो है अफवाहें हैं कि जो उनके साथ काम की है उनको लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, वर्तमान समय में अक्टूबर 2025 में लोकसभा चुनाव और ज्योति का यूज पवन 2014 में से बीजेपी में है। 2014 से पवन सिंह बीजेपी में है। 2024 लोकसभा में पहले आसनसोल WB से टिकट मिला, लेकिन कंट्रोवर्सी विद ड्रा। फिर काराकट बिहार में इंडिपेंडेंट लड़े, उनको बीजेपी टिकट दे रही थी। ये भी देख लीजिए, पिछले लोकसभा में ही बीजेपी इनको टिकट दी थी कि यहां से आप लड़िए, लेकिन वो एक कंट्रोवर्सी का या शिकार हो गए या नहीं समझ पाए और वो कहे कि नहीं, हमको जो है यहाँ का टिकट चाहिए, और वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ गए और लड़े हार गए सीपीआई के राजा राम सिंह से। सीपीआई के वहां बीजेपी ने एक्स पे किया, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 को अमित शाह, अभी 1 अक्टूबर, यही अक्टूबर सितंबर चल रहा है ना, आज आपका 9 या 10 सितंबर है, इसी 1 अक्टूबर को ये घटना है। 1 अक्टूबर 2025 को अमित शाह जेपी नड्डा के साथ रीज्वाइन किया। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी। गांव वाले कहते हैं कि विजय निश्चित। ज्योति का यूज, ज्योति का ड्रामा, टाइमिंग संदिग्ध। चुनाव से पहले पवन कहते हैं वे पॉलिटिकल मोटिव है, मतलब ज्योति सिंह का आना पॉलिटिकल मोटिव है। ज्योति टिकट चाहती है। ज्योति ने कहा पवन बीजेपी के लिए 15 साल से प्रचार कर रहे हैं, खुद टिकट नहीं पा रहे हैं, मुझे क्या टिकट देंगे। ये पब्लिसिटी स्टंट लगता है, पवन के पॉलिटिक्स करियर को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पवन सिंह के जो ये इतना पारिवारिक जो है, अभी मेन मुद्दा ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में ही एक तरह से देखा जाए तो फंसा पड़ा है। तो चलिए, पवन सिंह ने क्या पढ़ाई की है, कहाँ उनका गांव है, ज्योति सिंह ने क्या पढ़ाई की है, कहाँ गांव है, अक्षरा सिंह ने कहाँ रही है, कहाँ गांव है। तो पवन सिंह का गांव है जोखरी गांव, आरा रोहतास जिला बिहार में है। ज्योति सिंह का गांव जो है बिल्लिया जिला, गांव का नाम है बिल्लिया, है ना, बिल्लिया ही है, जिला उत्तर प्रदेश, चित्त बड़ा गांव। और अक्षरा सिंह का गांव जो है मूल रूप से पटना बिहार, मुंबई में पली बड़ी हैं। जो अक्षरा सिंह है वो मूल रूप से पटना में रहने वाली हैं, लेकिन इनके पिता उता जो है वहीं रहते, मुंबई में, वहीं पली बड़ी। तो एजुकेशन, पवन सिंह जो है ग्रेजुएशन है महाराजा कॉलेज आरा से। ज्योति सिंह जो है फैशन डिजाइनर है, डिटेल्स उपलब्ध नहीं है हमारे पास। अक्षरा सिंह जो है ग्रेजुएट मुंबई यूनिवर्सिटी से है। जात के बारे में अगर देखा जाएगा तो पवन सिंह जो है राजपूत हिंदू हैं। ज्योति सिंह सरनेम से राजपूत, संभावित कंफर्म नहीं है। अक्षरा सिंह जो है भोजपुरी फैमिली से राजपूत क्षत्रिय बैकग्राउंड। पिता बिपिन सिंह भोजपुरी एक्टर सिंगर हैं। इनके पिताजी भी अक्सर अक्षरा सिंह के वीडियो बनाते हैं, रील्स उनकी आती रहती है, एक्टर भी है। सभी का रिलेशन पवन और अक्षरा एक्स लवर्स को स्टार्ट होता है। ज्योति पवन की वाइफ है, अभी स्ट्रगलिंग कर रही है, कोई फैमिली टाई नहीं है अभी। अब संपत्ति के बारे में सोचते हैं कि पवन सिंह के मान लीजिए बंटवारा हो रहा है, तो एक तरह से हम लोग देखा जाए, हमने निकाला है कि कितनी पवन सिंह की संपत्ति है वर्तमान में। और तो चलिए, तो 2024 के चुनाव में जो है कुल संपत्ति 16.75 करोड़ रुपए, मूवेबल जो है 5.4 करोड़, बैंक बैलेंस 3 लग्जरी कारें, रेंज रोवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा मोटरसाइकिल, ज्वेलरी 31 लाख का इन्होंने दिखाया था। इम्यूवेबल जो है 11.70 करोड़ रुपए, 4 फ्लैट, मुंबई में 4 फ्लैट है पवन सिंह के नाम से है भाई। 11 करोड़ की संपत्ति है पूरी, उसमें 11 करोड़ में क्या क्या है, 4 फ्लैट है, मतलब पूरे फ्लैट का दाम दे रखा है। मुंबई में 4 फ्लैट है 6.5 करोड़। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी पैलेस जो 80 लाख का है। आरा पटना में लैंड कमर्शियल प्रॉपर्टी 4.16 करोड़ का है। और यही जो लखनऊ का है ना, जहाँ पे ज्योति सिंह गई थी, है ना, लखनऊ में अपने पिता या भाई के साथ, यही लखनऊ का इनका जो मकान है वहाँ पे ये गई थी। तो इन्होंने ये हल्फनामा दिया था। ये हल्फनामा कैसे पता चला, तो ये पुराने जो चुनाव है उसमें इन्होंने एफिडेविट दिया था, या जो भी है संपत्ति के विषय में बताया था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुल पवन सिंह कितने भाई बहन हैं। तो कुल 4 भाई बहन हैं। 2 बड़े भाई हैं, नाम है गुड्डू, एक भाई का नाम है गुड्डू सिंह, रानू सिंह, और बहन जो है माला सिंह, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक पवन सिंह हो गए, मतलब 4 भाई बहन है, मतलब 3 भाई है पवन सिंह और एक बहन है, उनकी नाम है माला सिंह। और बड़े भाई जो है 2 बड़े भाई हैं, है ना, पवन सिंह से 2 बड़े भाई हैं, जिसमें एक का नाम है गुड्डू सिंह और दूसरे का नाम है रानू सिंह। तो चलिए हम लोग, ये तो बात है, कंट्रोवर्सी है। पवन सिंह जो है भोजपुरिया सुपरस्टार अभी भी बने हैं, बने रहेंगे। अभी पापे पड़ी मेहरिया वाला गाना गाए हैं, है ना, और वो चल ही रहा है ट्रेंडिंग में। और तो चलिए हम लोग इसमें ऐसा नहीं है कि पवन सिंह बहुत खराब है, पारिवारिक लोचा कभी भी जन्म ले सकता है, हमारे आपके किसी के साथ भी। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उनकी 20 या 10-15 अच्छाइयों के बारे में, कि पवन सिंह की क्या अच्छाई है और हम लोग को भी कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब उतना वो कंट्रोवर्सी नहीं है, आप सोशल मीडिया पे कहीं से भी बात रख के आप आगे जा सकते हैं। चलिए, तो उत्कृष्ट सिंगिंग वॉइस है, भोजपुरी को ग्लोबल बनाया है, ये इसमें कोई दुराई नहीं कि पवन सिंह ही लेके आए हैं। वर्सटाइल एक्टर है, जिसमें एक्शन से रोमांस तक होता है। हार्ड वर्किंग है, 1997 से नॉन स्टॉप वो अभी तक काम कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले उनका लाइव वीडियो में बोला है कि लगभग 20-20 घंटे वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कह रहा है कि इसमें फैन फ्रेंडली है, प्रीमियर्स पर फैंस से घिरे रहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, माँ का सम्मान करते हैं, फिर माँ का हमेशा सम्मान करते हैं। उनकी माँ ने आज भी बोला है कि मेरा बेटा आता है तो मेरे लिए खाना बनाता है और कहता है माई का खइबे, बोल का खइबे माई, का बढ़ाई तो रखे, अब बना के खिलाता है, उनकी माँ ने भी बोला है।
तो फैमिली इनका ओरिएंटेड है, चैरिटी वर्कर है, बिहार में हमेशा चैरिटी वर्कर है। चैरिटी मतलब कहीं ना अपने बिहार में जो भी फॉलोअर्स जहाँ से पैसे आते हैं उन लोगों को पता रहता है हमारे व्यूअर्स कहाँ से, तो उनको ये लोग जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं उनको आपदा जब होती है तो उसमें मदद भी करते हैं, बिहार में मदद करते हैं। पॉलिटिकल कमिटमेंट भी है, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। वैसे कलाकार हैं, सपा के लिए, भाजपा के लिए, सबके लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए जाते हैं। स्टेज परफॉर्मर हैं, एनर्जेटिक शो करते हैं, पूरे सोच पे जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं। अवार्ड विनर हैं, 2 इंटरनेशनल भोजपुरिया अवार्ड इनको मिल चुका है। कल्चर प्रोमोटर हैं, छठ होली सॉन्ग स्पेशल इनका आता है। सेल्स मेड, मिडिल क्लास से स्टार बने हैं। ये लड़का जो है मिडिल क्लास से आज उतनी अपनी संपत्ति एक कला के रूप में ही कराया है। इसलिए आपको कला मतलब सिंगिंग या गाना या डांसिंग, ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पवन सिंह के बारे में ये जानिए, मिडिल क्लास का एक लड़का है। ये कोई ऐसा नहीं किसी के बाप का है ना, हो सकता है कोई लड़की जो है करोड़पति बाप की है, वो शादी करना चाहती है, लेकिन एक बहुत मिडिल क्लास का लड़का है जो आगे बढ़ा है। ठीक है, विवाद तो है, पारिवारिक है, ज्योति सिंह उनका है तो चलेगा ही, उस पर हम लोग का कोई कमेंट नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि इनका देखिए ये कहती है फिटनेस फ्रीक, वर्कआउट रूटीन ये करते हैं, लॉयल फ्रेंड होते हैं, इंडस्ट्री में हमेशा ये बने रहते हैं। मिडिल क्लास से ये स्टार बने हैं ना, और फैंस से कांटेक्ट हमेशा रहता है। ओरिएंटल ट्रैकर है और बॉलीवुड क्रॉस ओवर स्ट्रीट 2 जैसे आरा में इनका प्रेजेंटेशन। गांव जो है, गांव का कनेक्शन आज तक ये छोड़े नहीं है। गांव में अभी भी जाते हैं माई से मिलने, माई को वहीं रखते हैं गाँव में। भले आपका पवन सिंह का शहर में चकाचौक भरी दुनिया है, मुंबई में फ्लैट है 4-4 गो है, लेकिन अभी भी गांव को छोड़े नहीं है। गांव का कनेक्शन आरा में है ना। ह्यूमिलिटी है, इंटरव्यू में ग्राउंडेड है, बिहार यूथ के लिए हमेशा काम करते हैं। प्रोडक्शन हाउस एक तरह से इनको कहा जाएगा। तो इनकी ये रही अच्छाइयाँ। तो ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पब्लिक ओपिनियन और रिपोर्ट्स पे बेट्स है। पवन एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, लेकिन पर्सनल लाइफ ने इनकी इमेज खराब की है। वर्तमान में राइज एंड फॉल शो सुर्खियां बिटोर रहे हैं। अगर और चलिए इसमें इनकी कमियां के बारे में हम लोग बस जानते हैं और वीडियो को वहीं हम लोग खत्म कर देंगे। तो 20 इनकी कमियां ये है, रिलेशनशिप ड्रामा इनका हमेशा बना रहता है। अब देखिए 2014 से लेके और जो भी हीरोइन ये 2007 से 2004 से लगभग हाईलाइट ये लड़का हुआ है। अपने आम परिवार का लड़का है। एक तरह से देखेंगे खेसारी और एक बहुत कम उम्र में देखेंगे तो दोनों एकदम पतले पतले लड़के रहते हैं और यहाँ से खड़ा होके और यहाँ तक आते हैं भाई साहब। और तो रिलेशनशिप इनका ड्रामा हमेशा बना रहता है। कई अफेयर्स आज आ गए हैं। अभी सीमा सिंह एक पत्नी मरी पड़ी है उनकी, और 2 ये मामला अभी चल रहा है और बहुत सारे नाम आ रहे हैं। लेकिन वो है ना एक्स के साथ थ्रेड्स, अक्षरा का FIR। देखिए एक्स के साथ थ्रेड्स करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो अक्षरा ने इनके ऊपर जो है केस कर रखा है। मेंटल हरासमेंट ज्योति के आरोप इनके पे लगे हैं कि मेंटल आरोप है ना ज्योति सिंह के रूप में। वल्गर कंटेंट, गाने, फोटोज जो रहते हैं, जैसे मान लीजिए अक्षरा सिंह के कई सारे, जब वो हटी उनके पास से तो कई सारे वल्गर फोटो और वीडियो वायरल करवा दिए किए। पॉलिटिकल फ्लॉप, 2024 में हार, 2024 में ये पॉलिटिकल तरफ से हार हो गए और ये तो होता रहता है। निरहुआ रिक्शा वाला भी ऐसे हारा लेकिन आगे बढ़ गया। तो एंटी पार्टी बीजेपी एक्सप्ले है। डिवोर्स केस, फैमिली इश्यूज अभी भी हैं इनके पास, जो कि इसीलिए मनोज तिवारी ने आज के डेट में बयान जारी किया है कि मैं खुद जा रहा हूं और पवन सिंह से मिलूंगा और बोलूंगा कि आज का बयान है। आज 9 सितंबर है 2025, मतलब आज कल का होगा। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, उन्होंने बोला है कि मैं जाऊंगा और पवन सिंह से कहूंगा कि ज्योति सिंह को अपना लीजिए। और ज्योति सिंह भी रोते हुए कहती है कि मेरा भाई जो है मेरे साल 1-1.5 साल से, बताइए जो है ना एक मायके में लड़की रहती है यार शादी के बाद, कैसे बेचारी रह रही होगी। सोचिए कि हाँ कितने लोग ताने मार रहे होंगे लोग, और एक भाई जो है कह रही है कि गाड़ी उड़ी 4 व्हीलर वही चलाता होगा या है ना, तो उसका पढ़ाई बर्बाद है।
हो रहा है। तो जो भी है सेटलमेंट ज्यादा मारा पीटी ना करके इसको खत्म करना चाहिए कि जो भी है ना। क्योंकि वो भी कह रही है कि भाई आप जैसे चाहिए वैसे हम रहेंगे, क्योंकि उसको भी 10 साल का सेक्सुअल लाइफ और बचा है। 30 30 साल के सब लोग 40 40 साल का हो गए, 10 साल में बच्चे जरमाने हैं। सेक्सुअल लाइफ जीवन भर तो रहेगा नहीं, किसी का नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए वो भी चाहते हैं भाई यार रफा दफा आप जल्दी से कर दीजिए, या तो चुनाव से पहले ही आप कह दीजिए कि साफे मना कर दीजिए। जो भी उसका है वो दे दीजिए। खैर वो हम कौन होते हैं उनके मैटर में पढ़ने वाले, वो लोग बड़े लोग हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारा खुद का पर्सनल है, इसमें किसी की किसी बात से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्टेज मिसकंडक्ट अंजलि राघव का वीडियो जो है, अबॉर्शन क्लेम, ज्योति का आरोप है कि अबॉर्शन कराए, कह रहा है पब्लिक ड्रामा फैमिली फाइट्स हमेशा इनके साथ इश्यूज रहा है। कैरियर सोबेटेज अक्षरा का आरोप लगा है। चीटिंग के 2025 में वाराणसी में एफआईआर लगभग हुआ था इन पे। 1.57 करोड़ का इन पे चूना लगा था। मिशो जर्नलिस्ट इमेज, कुछ गाने जो है मिशो जर्नलिस्ट जिम्निस्टिक है। प्रेशर मैरिज, फैमिली के कारण जो है प्रेशर मैरिजेज भी इनका एक मुख्य कारण है। इमोशनल ब्लैकमेल, एक्स के साथ उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल भी किया है कई सारे वो साथ। पॉलिटिकल एम्बिशन, स्टार डम पर फोकस कम। लीगल इश्यूज, 7 क्रिमिनल केस। अरे बाप रे, ये तो हमको भी नहीं पता चला। चलिए आपको बताते बताते भाई, लेकिन ये जान लीजिएगा इनके ऊपर 7 क्रिमिनल केस है 2024 में। हाल बिल्कुल आप आज ये तो भी इनके जो है लीगल इश्यूज जो है एकदम लीगल है। 2024 में जो चुनाव लड़े थे ना उसमें सारे पैसे का बताना पड़ता है। तो भाई साहब 4 क्रिमिनल केस है 2024 का हल्फनामा में इन्होंने दिया है। मतलब 4 केस ये लड़ते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, वो भी है ना, नॉन अवेलेबल है। प्राइवेसी ऑफ इनको हमको लग रहा है कि ये केसेस भी छोड़ने वाले नहीं है। इनको लगता है कि कैसे भी शादी करके 1 2 बच्चे हो जाए यार, नई पीढ़ियों को भी तो शेर खाली कहने से नहीं होगा ना। भागवत गीता में बोल रखा है कि हमको अपने जैसे वंशज पैदा करना है ना। इसलिए अपने हमको लग रहा है कि अगर ये 7 क्रिमिनल केस है, अगर 1 2 भी खुले तो आप जेल में चले जाएंगे। 6 महीने, साल भर 2 साल एक एक केस खुलती जाएगी। अब फिर होते हैं ना डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता है। तो इस चीज को बहुत आसान ना समझे। 7 क्रिमिनल केस है आपके पे। प्राइवेसी लीक, पर्सनल फोटोज कई सारे लीक हो जाते हैं इनके, है ना। कंट्रोलिंग नेचर, रिश्तों में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब अक्षरा के पक्ष में भी बोलेंगे, उनके पक्ष में भी बोलेंगे, भाई के पक्ष में भी बोले हुए, माँ के भी पक्ष में बोलेंगे, हैं। कंट्रोलिंग इनका नेचर है। पब्लिक को भी ठीक है मोटिवेट, हम लोग को भी सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं कि भाई कैसे ये कर रहे हैं। पब्लिसिटी स्टंट जो है, डिवोर्स टाइमिंग जो है, पब्लिसिटी जो इनका स्टंट है। तो भाई साहब ये थे पवन सिंह और इनके तमाम जो कनेक्शन कमियां जो थी। मान लीजिए कंट्रोलिंग नेचर भी देखिए, रिश्तों में भी कंट्रोलिंग नेचर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरा है तो है, माँ है तो है, भाई है तो है, पत्नी है तो है। अगर कंट्रोलिंग नेचर करते ना कि वो भी तो वहाँ परिवार भाई साहब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आवाज उठाएंगे क्योंकि मुझे भी जन्माने वाली था, भले मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत इस समय युवा हूँ, बहुत हमारे पास पावर हो गया है, या थोड़ा बहुत बोल ले रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ। लेकिन भाई साहब ज्योति सिंह की तरफ से एक बात हम कहेंगे कि यार एक माँ, एक बहन जो है ना, एक किसी की भी बहन अगर गांव में भाई साहब आती है और उसको बहुत लोग ताना मारते हैं यार, बताइए वो बेचारी कहाँ से 1 1 रुपया पाती होगी। उसका पिता का हालात देखिए, है ना। तो ऐसा ना करिए। हो सकता है कि गरीब घर की बेटी हो, है ना, उसके पास उतने पैसे नहीं हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि है ना उसके पास तमाम बच्चे नहीं हो रहे तो क्या हुआ, तमाम टेस्ट ट्यूब बेबी है, तमाम चीजें हैं। खैर मैं कौन होता है उनके मामले में पढ़ने वाला। लेकिन महिला, सोचिए एक महिला घर पे आई है और ससुराल से अपने घर में रह रही है, मायके में, और 3 साल वहां रही है, 4 साल। कितने लोग ताने मारते हैं उसको, 1 1 रुपया कहाँ से आ रहे होंगे लोग, बेचारी कैसे है, किस हालात में। यानी 2024 यानी साल भर उसको हो गया, 60 से 1.5 साल उसको मुंबई से घर। अभी लोग 2024 को चुनाव में वो बेचारी घूम नहीं। आप ठीक है, आप
सेटलमेंट वो डिवोर्स का दी थी वही दे दिए होते। फिर 22 में आपने क्यों सेटलमेंट उसको करवाया कि भाई साहब आप हमारी पत्नी नहीं आप रहो, है ना, फिर ना रहो। फिर लोकसभा चुनाव में लाके दौड़ाते, उस धूप में बेचारी घूमती रहती है, हाँ, पूरे धूप में एक 4 व्हीलर दे दिए। हाँ, तो ठीक है, जो भी है इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि उसके पास भी आने वाला भविष्य है उसको, है ना। आप लोग जुड़े रहेगा। आप लोग कैसा रहा ब्लॉग आप लोग बताइएगा। सभी को नमस्ते, साधुवाद, और कोई गलती हो तो माफ करिएगा। और कुछ चीजें जो है धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।